हेलो स्टूडेंट्स, आज पॉलिनोमियल 4 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल एंड a बी एनी रियल नंबर इफ पी ए इक्वल टू 0, मतलब ये जो a वैल्यू है इसको इसमें पुट करने पे अगर इसको 0 बना दिया इसने, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। कन्वर्सली तो x माइनस a इसका क्या होगा, पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। Conversely, if x minus a is factor of px, अगर x minus a px का फैक्टर होगा, then p of a equal to 0 होगा। ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे और आपको अच्छे से इसको समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट px मैंने अपनी ओर से ले ली x के माइनस 5x प्लस 6 बी एनी पॉलिनोमियल एंड लेट 2 बी ए रियल नंबर सच दैट अगर इस पॉलिनोमियल में मैंने इस 2 को मैं इसमें पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6, the 4 plus 6 that is 10, 10 minus 10 which is equal to 0। वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना रही थी तो हमने उसको क्या बोला था, हमने उसको बोला था 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब पहली बात x इक्वल टू 2 क्या होगा, इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर ये इसका 0 है, देयरफॉर x माइनस 2 जो होगा वो क्या होगा, इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर x इक्वल टू 2 0 है पॉलिनोमियल का, मतलब ऐसी वैल्यू जो px को 0 बना रही है, x इक्वल टू अगर ये 0 है तो इस 2 को इधर ले आओ, तो इधर लाके जो चीज़ बनेगी x माइनस 2, ये क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। या फिर कन्वर्सली क्या कह सकते हैं हम, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आ जाए कि अगर आपको बताया जाए लेट px बी द पॉलिनोमियल एंड लेट x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px, देन क्या होगा। अगर ये x माइनस 3 इसका फैक्टर है, मान लो इसको मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, gx लिख लेता हूँ, तो gx x माइनस 3 इज द क्या है, फैक्टर है किसका, px। ये हमें गिवन है, तो फिर क्या होगा, अगर gx px का फैक्टर है, देन ये जो x माइनस 3 है इसको मैं अगर इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3। ये जो 3 अगर मैं px में p में पुट करूं तो ये p3 हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इफ लेट px बी द पॉलिनोमियल एंड अगर ये इसका फैक्टर होगा, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इसको अगर मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू जो आएगी मेरे पास उसको अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो इसको वो क्या बना देगा, 0 बना देगा। दिस इज द कन्वर्स ऑफ द फैक्टर थ्योरम। तो पुट करके देखते हैं क्या ये 0 बना रहा है। 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 3 इज 9 माइनस 15 प्लस 6, तो ये आ गया 15 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। हाँ, ये 0 बना रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। तो हमने ये चेक करना है क्या x प्लस 2 इसका या फिर इसका इन दोनों का
फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले इन सभी को मैं सोल्यूशन में लेट कर लेता हूँ। लेट px इक्वल टू एक्स प्लस टू, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड rx इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या प्रूव करना है या क्या चेक करना है कि px इक्वल टू एक्स प्लस टू क्या gx का फैक्टर है या फिर क्या rx का फैक्टर है। तो सबसे पहले जिसको मैंने चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या इसका फैक्टर है, इसको मैंने क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देना है। तो x प्लस टू इक्वल टू 0 हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये जो -2 की वैल्यू है, इनको बारी बारी में मैंने gx में पहले पुट करना है, फिर rx में मैंने पुट करना है। gx में पुट करने पे x की वैल्यू -2, gx में पुट करने पे अगर ये gx को 0 बना देता है तो फिर मैं कहूँगा x प्लस टू इसका क्या है, फैक्टर है। अगर ये 0 नहीं बनाता है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर तो सबसे पहले हमने क्या किया, g ऑफ -2 फाइंड किया। तो g ऑफ -2 कितना आ जाएगा, -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो ये आ गया -8, ये आ गया 12, 4 3 ज़ा 12 और ये आ गया -10 और प्लस 6। तो ये आ गया 12 प्लस 6 18 और -8 और -10 18। तो ये आ गया आंसर 0। अगर ये 0 आ जाता है तो g-2 क्या आ गया, 0। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 0 आ जाता है देन फिर क्या कहेंगे कि ये x इक्वल टू -2 क्या बन गया, इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल gx। अगर x इक्वल टू -2 gx का 0 है तो इसका मतलब -2 को इधर ले आओ, x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ gx। तो इसका मतलब x प्लस 2 जो है इसका फैक्टर है। सिमिलरली अब rx में भी हम चेक करते हैं, मतलब जो x इक्वल टू -2 है वो अब rx में पुट करके देखेंगे कि क्या ये इसको भी 0 बना रहा है। तो r ऑफ -2, तो ये आ गया 2 इंटू -2 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, -4 प्लस 4। तो ये भी क्या बन गया, 0। इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 इज क्या बन गया, 0 ऑफ rx। जो rx को 0 बना रहा है, मतलब rx पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है, दैट इज -2। x इक्वल टू -2 इज 0 ऑफ rx। देयरफॉर अब ये -2 को इधर ले आओ, x प्लस 2 क्या बन जाएगा, अगर ये 0 है तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ rx। अगर बाई चांस ये इसको 0 ना बनाता फिर हम कहते थे कि ये 0 नहीं है इसलिए ये फैक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब हमें ये गिवन है कि x - 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब इसको अभी पहले लेट कर लेते हैं सोल्यूशन में। लेट gx इज इक्वल टू x - 1 एंड हमें पता है, क्या पता है कि gx क्या है, gx इज फैक्टर ऑफ px, कि gx px का क्या है, फैक्टर है। तो हमने क्या किया, पुट gx इक्वल टू 0, दैट मीन x - 1 इक्वल टू 0। तो अगर x इक्वल टू 1, तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि x - 1 क्या, gx का मतलब क्या है, x - 1, मतलब gx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 1। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x - 1 इज फैक्टर ऑफ px। x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, therefore x equal to 1 is 0 of px, therefore p of 1 equals to 0, that means k into 1 square minus root 2
0। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा k, सॉरी यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल 0, दैट मीन k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो वो क्या मेथड है हमारा, तो इस मेथड को वैसे जो मेथड हम लगाने लगे उसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। मिडल टर्म मतलब इस टर्म को हमने तोड़ना है। तो इसको तोड़ने का एक वे है, वो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, 6 को x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 को x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो कितना आ गया, 6 आ गया। और सेकंड स्टेप में कुछ बातें आपने याद रखनी है। तो क्या कि यहाँ पर माइनस प्लस है, माइनस प्लस, चाहे माइनस प्लस हो चाहे दोनों प्लस हो तो हमने डिक्रीज करना है। अगर प्लस माइनस हो यहाँ पे दोनों माइनस हो तो हमने इंक्रीज करना है। तो ये बातें दोनों अपने याद रखिए, सिर्फ ये पार्ट याद करने वाला है। तो माइनस प्लस में डिक्रीज करना और प्लस प्लस में इंक्रीज। ये प्लस माइनस है क्या, तो इस केस में माइनस प्लस है, माइनस प्लस डिक्रीज। अब इसको डिक्रीज करना है, ये मिडिल टर्म क्या लेके आना है, 6 लेके आना है। तो 5 को डिक्रीज करना शुरू किया हमने, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब एक पहले नंबर को छोड़ देना, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 लिखना शुरू कर देना। अब हमने लेके क्या आना है, 6 लेके आना, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। पहली बार में जो 6 शो करेगा, जैसे ये तो 4 शो कर रहा है, इसका मतलब ये तो फैक्टर नहीं बनेगी। अब 3 टू 6, अच्छा ठीक है, ये फैक्टर बन जाएंगे, इसको हम फिर हटा देंगे। ये 3 और 2 हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, जिसको ऐड करके 5 बन रहा है और मल्टीप्लाई करके 6 बनता है। ये 3 और 2 आ गए, ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, x स्क्वायर 3 और 2 को कुछ ऐसे हमने यहाँ पर लिखना है, 3 के साथ x लगा के और 2 के साथ x लगा के, सो दैट इसको सॉल्व करें तो 5x माइनस 5x आए। तो मैंने दोनों को क्या किया, माइनस माइनस लिख दिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और साइन नेगेटिव आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज दोबारा बनेगी प्लस 6। तो यहाँ तक पहुंच गया। अब पहले दोनों में क्या हमें कॉमन लग रहा है, x कॉमन लग रहा है, तो x माइनस 3 आ गया। सेम इधर x माइनस 3 कॉमन, तो क्या बाहर रह गया, -2, ठीक है। तो इसके बाद सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, और अंदर क्या रह गया, ये वाला x और ये -2। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये लाइन हमने फेयर कॉपी पे नहीं लिखनी, ये तो जस्ट अपने माइंड में ही होना चाहिए कि इस लास्ट वाले नंबर को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। और पहली एक से पहले कंडीशन है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने फैक्टराइज करना है, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर है तो फिर हमने ये मेथड अप्लाई करना शुरू करना है, इससे पहले नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। तो अगर फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैंने क्या किया, सबसे आखिरी वाले नंबर को सबसे पहले x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 3 कितना आ गया, दैट इज 6। ये सारा रफ वर्क है आपका, यहाँ पर नहीं करना। ये सारा लाइन के अंदर जो है वो सारा रफ वर्क है, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। अब ये प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों प्लस हो, इन केस में माइनस ये डिक्रीज करना है, प्लस ये दोनों थोड़ा सा, हाँ। तो ये दोनों प्लस है, प्लस प्लस के केस में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमने क्या किया, इसको डिक्रीज करना है। तो
7 को डिक्रीज करना है, 7 6 5 4 3 2 1 लेके क्या आना है, 6 लेके आना है। तो पहले नंबर को तो छोड़ दिया, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो लिख दिया। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या चाहिए, 6, वो तो पहले नंबर पे ही आ रहा है, वो तो पहले नंबर पे ही आ गया। तो 6 और 1 क्या आगे, इसको स्प्लिट करने के मेथड आगे, इसको स्प्लिट किस फॉर्म में किया जाए, तो वो हमें बताता है कि 6 और 1 में इसको स्प्लिट किया जाए। तो ये कैसे आएगा, अब ये 6 और 1 को क्या लिखेंगे, 6x को x लिखेंगे, दोनों को क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा, सो दैट इनको सॉल्व करके 7x दोबारा बने। तो पहले दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा और साथ में 2 कॉमन आएगा, तो ये अंदर आ गया x प्लस 3, तो दिस इज ऑल्सो x प्लस 3, और बाहर क्या आ गया प्लस 1। तो सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, और अंदर क्या रह गया 2x प्लस 1। so these are the factors. Students, next question is very important. 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ही 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ध्यान से समझते हैं इसको, इसमें 2 कंसेप्ट लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइज हमने इसको करना है। अब इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व किया था, तो उसके कितने फैक्टर बने थे, 2, मतलब जितनी डिग्री होती है। अब इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसके बाद कितने फैक्टर बनेंगे 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो वो फैक्टर्स हमने फाइंड करने, वी हैव टू फाइंड दैट फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमने इसका एक 0 फाइंड करना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब तीर तुक्का चलाना है। तुक्के का मतलब वो भी मतलब बिल्कुल प्रॉपर वे में तुक्का चलाना है, मैथमेटिकल वे में तुक्का चलाना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, उसके बाद 1, फिर -1, फिर 2, -2, 3 एंड सो ऑन इन above polynomial। तो ये सारी वैल्यू, सारी का मतलब इनमें से कोई एक, अगर सिर्फ एक हमें 0 चाहिए, वो 0 पहला नंबर भी हो सकता है, तो फिर आगे हमने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी। दूसरा अगर आ गया 1 आ गया, तो फिर आगे हमने कोई वैल्यू नहीं पुट करनी। तो इनमें से जब भी हमारे पास एक 0 अगर मिल गया इनमें से, तो उसके बाद की वैल्यू हमने पुट नहीं करनी। तो कोशिश ऐसे करनी है, वैल्यूज इसमें से बारी बारी करके देखनी है। तो सबसे पहले 0 की बात करते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 0, इसको हमने लेट कर लेना है। इसको आप ऐसा करो, इसको लेट कर दो, px इक्वल थोड़ा करके लिख लेते हैं, तो px इक्वल टू, so put x equal to 0 in above polynomial, we will get p0 is equal to 0 raised to power 3 minus 3 into 0 power 2 minus 9 into 0 minus 5। तो ये 0 आ गया, -0 -0 -5, तो ओवरऑल आ गया -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने ट्राई करनी है 1 पे, 0 के बाद 1। तो जब हमने 1 पुट किया तो 1 की पावर 3 -3 इंटू 1 स्क्वायर -9 इंटू 1 -5। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -3 -9 -5, तो 1 माइनस ये 17 आ गया, और ये -16 विच इज़ नॉट अगेन इक्वल टू 0। तो हमें तो वो वैल्यू चाहिए जो इसको 0 बना रही है। तो नेक्स्ट हमने ट्राई करनी है x इक्वल टू -1, तो फिर p इज इक्वल p ऑफ -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3 -3 ऑफ -1 की पावर 2 -9 इंटू -1 -5। तो ये कितना आ गया, ये -1 आ गया, -3 +9 -5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -9 + 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू -1 क्या बन गया, इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। इसका क्या बन गया, 0 बन गया। तो हमें अकॉर्डिंग टू दी फैक्टर थ्योरम हमें पता है, अगर x इक्वल टू -1 इसका 0 है, देयरफॉर तो फिर क्या, -1 को इधर ले आओ, तो x + 1 क्या बन जाएगा, इज फैक्टर ऑफ px। तो हमने क्या किया, एक फैक्टर फाइंड कर लिया। तो बाकी के कितने बच गए, 2, टोटल कितने हैं, 3। 3 क्यों फैक्टर हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी डिग्री कितनी है, 3।
जितनी डिग्री होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास एक फैक्टर आ गया, इस एक फैक्टर की हेल्प से बाकी के दो फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। तो अब क्या करेंगे, इस एक फैक्टर को, एक फैक्टर से इस सारी पॉलिनोमियल को हमने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करनी है, लॉन्ग डिवीजन करनी है। तो हमने लास्ट वाले, इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था लॉन्ग डिवीजन के बारे में। तो लॉन्ग डिवीजन के केस में क्या किया था कि इस x को मैंने क्या बनाना है, एक्स क्यूब बनाना है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं करूंगा एक्स स्क्वायर से। तो जिससे मल्टीप्लाई किया है वो ऊपर, तो और इसी नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, x प्लस 1 से। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो नंबर आया इसको इसके नीचे लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इसके बाद चेंज करने होते हैं हमने हमेशा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये थोड़ा हमने जल्दी, इसलिए हम जल्दी इसको कर रहे हैं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये लॉन्ग डिवीजन कैसे करनी है। जिस बच्चे ने नहीं किया तो वो इससे पहले वाला जो ये फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट करे। तो थर्ड पार्ट में हमने प्रॉपरली विद एग्जांपल्स इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4x स्क्वायर आ गया, माइनस 9x माइनस 5। अगेन अब इस x को क्या बनाना है, हमने बनाना है माइनस 4x स्क्वायर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा माइनस 4x के साथ। तो ये जो माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये जो माइनस 4 है इसको यहाँ पर लिख देंगे माइनस 4x, और इसी माइनस 4x को किससे मल्टीप्लाई करना है दोबारा, x प्लस 1 के साथ। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। ये जो आया नंबर इसको यहाँ पर लिख देंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। उसके बाद हमने क्या करना है, साइन चेंज। साइन चेंज करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमेशा पहले वाला नंबर कैंसिल आउट हो जाता है, हमेशा ही होगा। इसके बाद माइनस 9x प्लस 4x। अब मैंने आपको बताया था कि ये जब हमने साइन चेंज कर लिए तो ये वाला साइन हमने देखना नहीं है, ये नहीं देखना। तो ये माइनस का, ये प्लस का है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 5x माइनस 5। अब इस x को क्या बनाना है हमने, ये सारा रफ का काम है, ये आपका सारा रफ काम है। तो x को हमने बनाना है माइनस 5x। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 5 से। तो जब माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो माइनस 5 उठा के हमने यहाँ पर लगा दिया, और इसी माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 1 से, इस x प्लस 1 से। तो ये बन गया माइनस 5x माइनस 5। तो ये आ गया माइनस 5x माइनस 5। साइन चेंज, जब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये इसके साथ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर किसी बच्चे का यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आपकी कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक है, गलती है, क्योंकि हमें पता है कि ये x प्लस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। इसीलिए अगर किसी फैक्टर को उस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर आपका 0 आना चाहिए। तो यहाँ तक करने के बाद एक मेथड हम अप्लाई करेंगे विच जो है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो व्हाट इज अ डिविडेंड, ये सारा डिविडेंड है, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड लिख लेते हैं पहले, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। सो व्हाट इज अ डिवाइजर हियर, x प्लस 1 इज अ डिवाइजर हियर, एंड व्हाट इज अ कोशेंट हियर, so x square minus 4x minus 5 plus what is the remainder, remainder is 0। तो इसके बाद क्या करना है, x plus 1 into x square minus 4x minus 5। तो 0 लिखो चाहे ना लिखो। अच्छा, अब ये आइडेंटिटी होती है, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसके बाद इसको हमने फैक्टराइज करना है। हम इसको फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को। तो ये फैक्टराइजेशन ये क्या बनेगा,
इसको आप रफ में भी फैक्टराइज कर सकते हो, यहाँ पर भी फैक्टराइज साथ की साथ कर सकते हो। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 5 इसको मल्टीप्लाई करना था, क्या बन गया, ये 5 बन गया। अब इसके बाद ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस के केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो किसको इंक्रीज करना है, 4 को इंक्रीज करना है, 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो पहले नंबर को छोड़ के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन लिखा, मल्टीप्लाई किया, सभी को मल्टीप्लाई करना है, बट कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक क्या आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। तो पहले नंबर पे ही 5 आ गया, इसका मतलब ये दो नंबर्स आ गए। इन दो नंबर्स की हेल्प से इस नंबर को हम स्प्लिट करेंगे, तो ये बन गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो 5 और 1 को कुछ ऐसे लिखना है सो दैट इसको सॉल्व करके माइनस 4x बने। तो मैंने क्या लिखा, इसको माइनस 5x प्लस x माइनस 5। तो ये बन गया x प्लस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 5 और यहाँ पर क्या आ गया प्लस 1, तो ये बन गया x प्लस 1। ये सारे में से x माइनस 5 कॉमन और ये क्या रह गया x प्लस 1। तो x प्लस 1 2 टाइम है, तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में क्या लिखा, x माइनस 5। सो these are the 3 factors of this polynomial and this is the final answer। तो साथ में हम लिख देंगे therefore the factor of px are, उसके बाद ये